हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, मैं बलजीत कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे यहाँ आने का रीजन क्या है वो आप सभी को बताएंगे। जैसा कि आप सबों को पता होगा 2023 में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और उसमें जो है आप स्कोर कैसे करेंगे, तो उसमें 5 सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, वैल्यूएबल रखते हैं। ठीक है, तो उसमें आप स्कोर कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको हम क्या करेंगे, मैथ का टॉपिक पढ़ाएंगे। एकदम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पूरे टॉपिक आपको यहाँ पे क्या कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और मैथ का उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैथ में आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आप यकीन मानिए कि जो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक। तो फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसमें भी आपके 2 टॉपिक खास होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके द्विघात बहुपद होते हैं, एक आपके होते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, और भी कई टॉपिक होते हैं बहुपद में, लेकिन फिलहाल जो हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो करेंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बहुपद क्या होती है, समझेंगे बहुपद क्या होती है और उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुपद अंग्रेजी इसका होता है आपका पोलिनोमियल। क्या होते हैं इसका अंग्रेजी आपके, पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपके होते हैं बहुपद। अब ये समझेंगे कि बहुपद क्या होती है। ठीक है, 5 से 10 मिनट आप लोग आराम से बैठेंगे, उसके बाद आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट और लाइव करके हमको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बहुपद की बात करें तो इसका जो फॉर्म होता है a0 x पे पावर 0 फिर प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस an x पे पावर सेलेक्ट। उसके बाद a4 x पे पावर 4। इसी तरह ये क्या होंगे, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, और प्लस सो एंड सो कहां तक जाएंगे, an x पे पावर n तक जाएंगे आपके। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्म। क्या हो गया, ये इसके फॉर्म होंगे। लेकिन अब इसमें भी समझने वाली बात है, यहाँ पे a और x और n किसके काम करेंगे, ये सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया भाई, लिख दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन परेशानी इसमें है कि जिस चीजों को हम समझेंगे कैसे, आखिर ये डिनोट किसको करता है, इन चीजों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप आराम से समझेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि a और x के बारे में चर्चा करेंगे और a और x क्या होती है। ठीक है, ये तो इसका फॉर्म हो गया बहुपद का। ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे a देखिए, यहाँ पे a0 a1 a2 a3। ठीक है, इसी तरह an यहां तक गया है, an तक। ये सभी जो है आपके कोफिशिएंट हैं, किसके कोफिशिएंट हैं, x के। किसके कोफिशिएंट हैं, x के कोफिशिएंट। ये किसके हैं, x के। ये किसके कोफिशिएंट हैं, x के। कोफिशिएंट ऑफ x। यहां तक किसी भी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई, कोफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में गुणांक। क्या होते हैं, गुणांक। अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, गुणांक क्या होती है। लेकिन अभी फिलहाल ये आप समझिए कि जो ये a0 a1 a2 ये सभी कोफिशिएंट होती है, किसकी होती है, x की। ठीक है, यहीं तक आपको अभी समझना। उसके बाद हम गुणांक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और यकीन मानिए आज के बाद बहुपद में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन बहुपद के नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये हुआ कि a0 a1 a2 a3 सो एंड सो an, ये तो हो गई बात, x का कोफिशिएंट होगा भाई, गुणांक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x पे पावर 0 है, x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, x पे पावर 3 है। अब इसके बारे में हम समझते हैं। एक चीज और हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे, ये a0 a1 a2 a3 सो एंड सो an, ये जो होंगे आपके रियल नंबर। कोफिशिएंट तो होंगे ही x के, लेकिन बट ये आपके रियल नंबर भी होंगे। क्या होंगे, ये रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर।
वास्तविक संख्या को भी ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या भाई, वो चीज हम ये जानते हैं कि जो रियल नंबर भी आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो आपके होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके, एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है यहां तक। ये रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। क्या होते हैं आपके, परिमेय संख्या। क्या होते हैं, परिमेय संख्या। क्या होते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। और एक आपके होते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है इसका मतलब, अपरिमेय संख्या। अगर हम बहुपद ही बताते हैं तो इसको विशेष रूप से पूरा मतलब डिटेल में हम इसको क्या करेंगे, आपको बताएंगे। हमने क्या क्या कहा, ये तो इसकी फॉर्म हो गई। और A0 A1 A2 A3 सो एंड सो AN ये कोफिशिएंट के काम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होंगे ही, साथ में ये भी होंगे A0 A1 A2 और A3 सो एंड सो A1 सॉरी AN। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रियल नंबर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके रेशनल नंबर, दूसरा आपके होते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करेंगे आगे भाई, अगर ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का कंबाइंड होता है रियल नंबर, और ये A0 A1 ये किसको डिनोट करते हैं, रियल नंबर को। तो रेशनल नंबर की चर्चा भी हम थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहेंगे। तो यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले या जो P/Q के रूप में लिखा गया हो। तो √4 ये इसका परिपूर्ण निकल जाएगा, √9 इसका भी परिपूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर। उसी तरह 2/3 भी आपके रेशनल नंबर है, 3/2 भी क्या है, रेशनल नंबर, 5/4 भी क्या है, रेशनल नंबर। और अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, किसकी बात करें, इरेशनल नंबर की, तो ये आपके क्या होते हैं, √5 क्या होते हैं आपके, ये √5 √3 जिसका परिपूर्ण वर्गमूल हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, वही तो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ETC। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे समझा ये इरेशनल। जैसे ही रियल नंबर की बात आए तो हमने ये भी चर्चा कर दिया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होती है जिसका परिपूर्ण वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है यहां तक। और इरेशनल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर वो नंबर होती है जिसका परिपूर्ण वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गई। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे बहुपद, चूंकि बीच में ये पॉइंट आ गया रियल नंबर का, इसीलिए हमने ये दोनों टॉपिक पे भी क्या क्या चर्चा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कहा A0 A1 A2 A3 ये सब किसके काम करेंगे, रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अब हम आगे बात करेंगे, बात क्या करेंगे आगे, इसको तत्काल के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कहा, यहाँ पे जैसे A0 था, तो सपोज कीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे x पे पावर 0, x पे पावर 1 था, x पे पावर 2 था, x पे पावर 3 था। अगर हम x की पावर की बात करें, किसकी, पावर ऑफ x जो होगा ना आपका कभी भी निगेटिव नहीं होगा बहुपद में। क्या होगा, पावर ऑफ x, मतलब पावर ऑफ x जो होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। पावर कभी भी x का क्या होगा, x हो y हो कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह y भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत लेने वाली बात हमको नहीं है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना, आप किसी भी बहुपद की बात करेंगे तो उसका पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पावर अगर निगेटिव हो गया तो वो चीजें बहुपद को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अभी हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। पावर हमेशा मतलब घात जो होगा हमेशा, यहाँ पे लिख देते हैं, घात हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। घात क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ चीजें, अभी जैसे ही हम एग्जांपल लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। घात हमेशा धनात्मक होगा किसका, अगर बहुपद होगा तो। अगर घात धनात्मक नहीं है तो वो बहुपद कभी भी नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर घात धनात्मक नहीं है तो वो चीजें कभी भी बहुपद नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या हमने पॉइंट कहा, आपको वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2x,
+3। तो अब इसको चेक करेंगे क्या ये बहुपद है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो x का पावर चेक करेंगे, चाहे y रहेगा वेरिएबल में तो y का पावर चेक करेंगे। चेक ये करेंगे कि अगर यहाँ पे पावर, हम यहाँ पे देख रहे हैं x की पावर नहीं कुछ तो 1 है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे, बहुपद होंगे। क्या होंगे, बहुपद होंगे। आगे हम अभी चर्चा करेंगे, जैसे ही हम आपको सभी प्रकार के बहुपद के बारे में बताएंगे तो आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि हमने क्यों ऐसा कहा कि बहुपद का पावर निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ए जो हमने लिखा था वहां पे x का कोफिशिएंट जो होगा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहां तक बहुपद तक उम्मीद करते हैं सभी भाई को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के प्रकार। इसका हिंदी क्या होते हैं आपके, बहुपद के प्रकार। ठीक है, इससे पहले हम एक कोई बात नहीं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की हम जैसे ही बात करेंगे, किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो आप आराम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको बहुपद का लैंग्वेज में डिफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। और उससे आगे हमने एग्जाम्पल कहा था कि अगर हम सभी टाइप्स के बहुपद के बारे में चर्चा कर लेंगे तो आप बहुपद को आसानी से समझ जाएंगे। आखिर बहुपद क्या, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले जो होता है टाइप्स, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो बेस्ड ऑन क्या होते हैं, टर्म, पद के आधार पे, बेस्ड ऑन टर्म, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। बेस्ड ऑन टर्म मतलब पद के आधार पर हम किसकी चर्चा करेंगे, बहुपद की चर्चा करेंगे। अगर हम पद के आधार पे बात करें बहुपद की, किसके आधार पे, पद के आधार पे बात करें बहुपद की, तो सबसे पहला जो टाइप होता है आपका एक पदी बहुपद होता है। एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है आपका क्या, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, और तीसरे जो आपके होते हैं क्या होते हैं, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ये 3 टाइप के होते हैं, बहुत सारे, लेकिन विशेष रूप से हम लोग 3 पद के बारे तक ही पढ़ते हैं अगर हम पद के आधार की बात करें तो। ठीक है, यहां तक। तो एक पदी बहुपद क्या होते हैं अब उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, एक कलर चेंज कर लेते हैं, उससे अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है, अगर हम एक पदी बहुपद की बात करें, किसकी बात करें, एक पदी बहुपद की, तो एक पदी बहुपद क्या होते हैं उसके बारे में समझिए। एक पदी बहुपद वैसा बहुपद होते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, पावर कुछ भी हो मायने नहीं रखेगा, केवल और केवल 1 टर्म होना चाहिए, मतलब एक पद होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, यहां तक। तो यहाँ पे हमने कहा एक पदी बहुपद वैसा बहुपद, आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो उसी को हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, तो एक पदी बहुपद का डिफिनेशन तो हमने आपको बता दिया। अब एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल लेंगे तो जैसे यहाँ पे x, अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे x, उसके बाद लिखा 2x, उसके बाद लिखा 3x पे पावर 6, y पे पावर 9 और y पे पावर 10, ETC यहां तक हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा एक पदी बहुपद, इसमें पावर आपके मायने नहीं रखते हैं, मायने ये रखते हैं कि टर्म कितने हैं। अब यहाँ पे बात आई हम लोग टर्म कैसे समझें कि इसमें एक ही टर्म है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप टर्म कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, चिन्ह चेक करना है कितने चिन्ह है। मतलब यहाँ पे देखिए x के पीछे नहीं तो क्या है, एक चिन्ह है प्लस का, तो ये आपके एक पद ही बहुत है, एक चिन्ह तो एक पद। और यहाँ पे 2x के पीछे भी आप नोटिस करेंगे एक ही चिन्ह है तो एक पद होंगे। उसी तरह यहाँ पे 3x पे पावर 6 की अगर हम बात करें, इसको पहले हम मिटा देते हैं कुछ पल के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लें, कौन सा एग्जाम्पल, आराम से देखते जाइए। एग्जाम्पल नेक्स्ट की, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3x पे पावर 6, ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक पदी बहुपद क्या बोल रहा है, जिसमें केवल एक पद हो, कितना पद हो, एक पद हो,
तो 3x पे पावर अगर हम 6 की बात करें तो इसमें कितने पद है? एक चिन्ह। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एक ही पद है, सॉरी एक ही चिन्ह है, इसीलिए एक पद होंगे। यहाँ पे जरूरी हमने पहले कहा x ही नहीं रहेगा, y के टर्म में भी हो सकता है, z के टर्म में भी हो सकता है और t के टर्म में भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक पदी बहुपद समझ में आ गया होगा। आपका मन है z पे पावर 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपके एक पदी ही बहुपद होंगे, ठीक है। केवल एक पद होना चाहिए, पावर मैंने नहीं रखता, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, एक बार आपका पूछा भी गया है। उसी तरह अगर हम बात करें द्विपदी बहुपद की, किसकी बात करें? द्विपदी बहुपद की। इसको थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं? मिटा देते। मिटाएंगे क्यों? यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें किसकी? द्विपदी बहुपद की। किसकी बात करें? द्विपदी बहुपद की। तो द्विपदी बहुपद आपके क्या होते हैं? द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद होते हैं जिसमें आपके दो पद होते हैं। कितने टर्म होते हैं? दो टर्म होते हैं। पावर कुछ भी हो मायने नहीं रखेगा, कभी भी मायने हमने इसको यहाँ लिखा है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे 2x प्लस हमने लिखा कितना? 5। 2x प्लस कितना लिखा? 5। 3x पे पावर 2 प्लस हमने कितना लिखा? 2x, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया y पे पावर 6 प्लस 100, ठीक है। तो ये सब किसको डिनोट करते हैं? द्विपदी बहुपद को। आप कहेंगे सर कैसे? तो ये ऐसे डिनोट करते हैं, हमने पहले ही कहा अगर आपको पद मालूम करना है सबसे पहले तो आप व्यंजक जो लिखा हुआ उसमें आप चिन्ह चेक कीजिए, ठीक है। वैसे भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो एक दो से अधिक चिन्ह के साथ जुड़ा ही रहेगा, एक चिन्ह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चिन्ह आपकी ये प्लस है, यहाँ पे भी नहीं कुछ तो प्लस है, तो कितने चिन्ह हो गए भाई? दो चिन्ह। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे प्लस एक है, यहाँ पे एक प्लस, तो दो चिन्ह, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे? द्विपदी बहुपद। और एक चीज ध्यान रखना है, पावर का इसमें कोई रोल भैया नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? एकदम बिहारी अंदाज वाला मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हमने ये भी कहा पावर का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिपदी बहुपद की। किसकी बात करेंगे? त्रिपदी बहुपद की। किसकी? त्रिपदी बहुपद की। तो त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल तीन पद हो उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तीन पद होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें कितने पद होते हैं? तीन पद, तो ये त्रिपदी बहुपद। उसी तरह y पे पावर 3 प्लस 3y प्लस y स्क्वायर, ये कितने सॉरी इसमें कितने टर्म है? तीन टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या? त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गई होगी। ये तो बात होगी पद के आधार पे। देखिए जरूरी नहीं तीन ही टाइप के आप पढ़ें, अगर आपको उससे ज्यादा नॉलेज लेना है तो चतुर्थ पद बहुपद भी होता है जिसमें चार पद होगा, ठीक है। उसी तरह आगे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम विशेष रूप से तीन पद के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, क्या करेंगे? बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, ठीक है। तो घात के आधार पर पढ़ेंगे किसका प्रकार? बहुपद के प्रकार। तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं घात के आधार पर पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हम इसमें क्या आपको दिखाना चाहते हैं वो चीज आप तो नोटिस कर लीजिए। सबसे पहले देखिए हम इसमें पहले अब पढ़ेंगे क्या? घात के आधार पे थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएंगी तो, क्योंकि अब उसके बाद वहीं से आपका चैप्टर भी स्टार्ट होता है। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का घात, मतलब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का घात। इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। शुरू में हमने पहले ही कहा था ऐसा कोई भी पॉइंट बहुपद में नहीं होगा जिसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की जैसे ही बात आई, किसकी बात आई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो बहुपद का घात क्या होता उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद का घात क्या होता है? किसी बहुपद में, देखिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, किसी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाना चाहेंगे। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये क्या होते हैं? बहुपद। ये क्या होते हैं? बहुपद। तो हम लोग बहुपद को समानता जो है px पी वाई सो एंड सो द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल मेरा x है तो हम px बराबर ही लिखेंगे। क्या करेंगे? px बराबर ही लिखेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछे जाएंगे वो देखिए। इसमें पूछेगा ये आपके कोई बहुपद px बराबर दिए गए हैं, इसमें हमें आप ये बताएं कि बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा, मतलब बहुपद का घात क्या होगा। तो बहुपद का घात के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बहुपद के घात के बारे में जैसे ही आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, जो वेरिएबल रहेगा उसका जो मैक्सिमम पावर, मतलब इसमें चर क्या है x, और x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो बहुपद का घात कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें आगे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल टर्म ले लेते हैं y, क्या ले लेते हैं y। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे हमने लिखा y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस कितने 5, ये हमने कोई बहुपद यहाँ पे क्या क्या लिख दिया। ठीक है, अगर ये बहुपद हमने लिख दिया तो आपसे इसमें क्या पूछे जाएंगे, बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा। तो हमने डिफिनेशन ये बताया, बहुपद में होगा, सॉरी, बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होगा वही आपके क्या कहलाएंगे, बहुपद का घात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बहुपद का घात। तो अगर इसमें हमसे पूछे कि जो बहुपद का घात कितने होंगे, किसके घात, बहुपद का, तो बहुपद का घात इसमें आपके कितने हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल टर्म क्या है भाई, y है, तो y के पावर कितना मैक्सिमम है 3, तो बहुपद का घात भी कितना हो जाएगा 3। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कहा x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x पे पावर 2 प्लस 3x प्लस 9। हम आपसे इसमें पूछेंगे कि जो बहुपद का घात क्या होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, जो वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर होगा, मतलब यहाँ पे वेरिएबल टर्म तो x ही है, तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपके क्या कहलाएंगे, बहुपद का घात कहलाएंगे। तो बहुपद का घात कहलाएंगे, तो इसमें देखेंगे आप पावर वेरिएबल का कितना मैक्सिमम है 4, तो बहुपद का घात कितने कहलाएंगे 4 कहलाएंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो मतलब बहुपद लिखा रहेगा उसमें जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही आपका बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद का घात, तो बहुपद का घात कितने हो जाएंगे, बहुपद का घात, तो बहुपद का घात कितने हो जाएंगे, पावर देखेंगे मैक्सिमम कितना इस बहुपद में 4, तो बहुपद का घात कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें एक और पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद मेन मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है उसके बारे में चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक और होता है आपका क्या, बहुपद के घात के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एक होता है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, शिद्दत से करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अगर बहुपद की मानक रूप के बारे में हम बात करें, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी अगर इसका आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये होते हैं आपके बहुपद के मानक रूप। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आसानी से समझेंगे। कैसे, देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो कोई मान के चलिए आपका बहुपद लिखा हुआ, उसके चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर लिखना ही आपके क्या कहलाते हैं, बहुपद के मानक रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद के मानक रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो चर के घात के अनुसार लिखेंगे। कोई बहुपद अगर मेरा दिया रहेगा, बोलेगा उसको मानक रूप में सजाए, तो आपका मानक रूप में सजाया हुआ वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो या तो अवरोही में रहेगा या क्या रहेगा, आरोही में, या तो कहीं पे पावर कहीं कुछ दे देगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा लेंगे, तब वो अपने मानक रूप में कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, देखिए हमने कहा क्या, अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बहुपद के चर के घात के अनुसार, बहुपद के चर के घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में बहुपद को सजाकर लिखना ही क्या कहलाते हैं, बहुपद का घात कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे x प्लस एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स पे पावर 2। अब हमने कहा इसका क्या ये मानक रूप में है, तो जी बिल्कुल ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, फिर प्लस यहाँ पे x क्यूब है, फिर प्लस x स्क्वायर है। ठीक है, अब ये अगर मानक रूप में नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मानक रूप में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पेज नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया ये एग्जांपल, सपोज कीजिए एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने कहा बहुपद को px, अगर वेरिएबल टर्म x है तो बहुपद को px द्वारा ही सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुपद लिख दिया 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो हम आपसे पूछेंगे क्या ये मानक रूप में है, तो आप जवाब देंगे जी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आराम देखिए
यहाँ पे पावर 2 लिखा गया, पावर 1, यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को लिख दिया गया। तो हमने आपसे कहा कि जिसको क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे, आरोही अवरोही। तो आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, इसको सजा लेते हैं। क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, इस बहुपद को क्या करेंगे, आरोही क्रम में बहुपद को सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो जो कम पावर होगा उसको पहले लिखेंगे, तो 3 पे पावर कम है तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह 4x प्लस क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है। ये अब आपके मानक रूप में हो गए, ठीक है। अगर हम इसको अवरोही क्रम में लिखें तो पर भी ये आपके क्या होंगे, मानक रूप में ही होंगे। अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में अगर हम इस px को लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा उसको पहले लिखेंगे। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपके कितने हैं, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कितने हैं, प्लस के 4x और प्लस के 3। ये अब आपके क्या हो गए, मानक रूप में हो गए। क्या होंगे, मानक रूप में हो गए, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन किस पे, डिग्री पे, मतलब घात के आधार पे बहुपद की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब घात के आधार पे क्या करेंगे, बहुपद की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपका त्रिघात कोई सा भी बहुपद हो तो आप क्या करेंगे, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, तो वही आपके क्या कहलाएंगे, बहुपद के मानक रूप। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पेज नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद के प्रकार कब, जब घात के आधार पे बात की गई हो बहुपद का, तब कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, बहुपद के प्रकार। क्या करेंगे, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, लेकिन अभी पढ़ेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के, घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बहुपद का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर पढ़ेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें होता है आपका एक पदी, सॉरी, एक घातीय बहुपद। क्या होते हैं, एक घातीय, सॉरी इसको मिटा देते हैं, सबसे पहला इसमें जो आपका होता है, क्या होता है, एक घातीय बहुपद। क्या होते हैं आपके, एक घातीय बहुपद। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक घातीय बहुपद क्या होते हैं, या इसी का दूसरा नाम है रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम, रेखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, रेखिक बहुपद, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे ये एक घातीय बहुपद क्या होते हैं, आराम से समझेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद हम लोग उस बहुपद को कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, उसके बाद चीजों को हम समझाएंगे। एक घातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात 1 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक घातीय बहुपद। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो एक घातीय बहुपद हमने कह दिया पहले ही डिफिनेशन, ठीक है। अगर इसमें हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपका बनता है वो क्या बनता है, अभी आराम से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने ये कहा एक घातीय बहुपद के मैक्सिमम पावर 1 होते हैं। तो आप लिख लेंगे मैक्सिमम पावर जो होते हैं आपके कितने होते हैं, नोट करके लिखना है। एक घातीय बहुपद का अधिकतम पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एक घातीय बहुपद का जो होता है मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें, एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है वो, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अंग्रेजी में इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप या मानक रूप। क्या बोलते हैं, व्यापक रूप या मानक रूप। क्या बोलते हैं, व्यापक रूप या मानक रूप। वो होता है आपका ax प्लस बी। क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कितने, ax प्लस बी, ठीक है। ये आपके होते हैं व्यापक रूप।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करें, देखिए अगर किसी टाइप का मतलब घात के आधार पर अगर हम बहुपद को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एक घातीय बहुपद जो होते हैं आपके, इसमें मैक्सिमम पावर हमने कहा एक, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, एक घातीय बहुपद में जो पदों की संख्या होती है वो हमेशा 2 होती है, 3 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे, मतलब जितना पावर होगा पदों की संख्या उससे क्या होगी, एक अधिक होगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर नंबर्स ऑफ टर्म्स की बात करें, किसमें, एक घातीय बहुपद में नंबर्स ऑफ टर्म्स मैक्सिमम, मैक्सिमम जो होंगे नंबर्स ऑफ टर्म है, नंबर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर्स ऑफ टर्म मैक्सिमम जो होंगे एक घातीय बहुपद में वो कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्म्स जो होंगे मैक्सिमम कितने होंगे आपके घातीय बहुपद में, 2 होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज आप नोटिस करेंगे, हमने कहा क्या कि जो ए एक्स प्लस बी ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ए एक्स प्लस बी ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं, किसके बराबर कर दूं, 0 के बराबर कर दूं, तो यहां से आपके क्या हो जाएंगे, ए एक्स बराबर हो जाएंगे माइनस का बी, कितने हो जाएंगे, माइनस का बी, और एक्स बराबर आपके क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाय ए, ठीक है। जैसे ही हमने ये कह दिया, ठीक है, अगर ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो गए तो ये आप ध्यान रखें कि ये अब आपका द्विघात बहुपद नहीं क्या हो जाएंगे, एक घातीय बहुपद नहीं, ये हो जाएंगे आपके रेखिक समीकरण, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में विशेष रूप से। लेकिन अभी आप यहाँ ये समझिए, अगर हम एक घातीय बहुपद के बराबर में 0 करते हैं तो वही आपकी रेखिक समीकरण कहलाती है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम पावर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट, एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आराम से, 2x प्लस 5, 3x माइनस 5, थ्री किधर गया जी, ये क्या हो रहा है, 3x, थ्री एक्स माइनस 5, 7x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। ये मान के चलिए आपके क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो ये कौन से बहुपद होंगे, एक घातीय बहुपद। अब हम लोग बढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, पेज नेक्स्ट। अब द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने पढ़ लिया एक घातीय बहुपद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, किसके बारे में, द्विघात बहुपद। ये आपका पॉइंट है, ठीक है, इस पे हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, इसका अंग्रेजी आपका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। अब द्विघात बहुपद क्या होते हैं, डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, इसके बारे में हमेशा आपको समझाएंगे, कभी डिफिनेशन याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो द्विघात बहुपद वैसा बहुपद होते हैं जिसका अधिकतम घात 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, उसी को हम लोग द्विघात बहुपद, लेकिन आप डिफिनेशन याद नहीं करेंगे, ये बेवकूफी वाली बात होगी। आप चीजों को समझिए, आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे नहीं पड़ेगी वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने कहा द्विघात बहुपद, पहला पॉइंट इसमें हम लोग नोट करेंगे, मैक्सिमम पावर जो होता है, मतलब अधिकतम पावर जो होगा द्विघात बहुपद का, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम अधिकतम जो घात होता है, इसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2, कितना होता है, 2, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें किसकी, द्विघात बहुपद आगे पॉइंट की, तो द्विघात बहुपद का मैक्सिमम पावर 2, और द्विघात बहुपद के मानक रूप की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप, क्या करेंगे, व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होते हैं द्विघात बहुपद के, उसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने पहले ही कह दिया था ए बी सी, मतलब यहाँ पे ए बी और सी, तो ए बी सी ए किसका, आराम से इसको समझाते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, इसको पहले मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद के मानक रूप होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके द्विघात बहुपद के मानक रूप, तो ये क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम लोग इसमें समझेंगे भाई ए बी और सी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ए का जो वैल्यू होगा, ए का जो वैल्यू होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, वही किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर हम बी की वैल्यू की बात करें, जो एक्स का गुणांक होगा, जो एक्स का गुणांक होगा, वही किसका वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा। और जो कांस्टेंट मतलब अचर पद होगा इस बहुपद में, वही किसका वैल्यू होंगे, सी का वैल्यू होंगे, ठीक है। यहां तक अभी हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, तभी ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा पी एक्स बराबर भाई कितना ले लेते हैं, कुछ भी ले लो भाई, क्या टेंशन पड़ता है, 2x प्लस 6, ये आपके क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। हमने कहा भाई इसमें ए बी और सी का वैल्यू बताएं, किसका वैल्यू बताएं, ए और बी। तो इसमें फाइंड क्या करना है आपको, ए बी और सी का वैल्यू, ठीक है। आप टाइप इसको 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें ए बी और सी की, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, ए का वैल्यू क्या होंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू क्या होंगे, जो एक्स का गुणांक, और अचर पद क्या होंगे, जो जो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, वही सी का वैल्यू कहलाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे बहुपद की बात करें, तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर ए का वैल्यू निकालना चाहे तो हमने कहा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसके बारे में कहा जाए, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बारे में मैं कह रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर को आप छोड़ दें, बाद बाकी जितना भी बचेंगे वही आप उसके क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक भाई कितना है, 3, चीन को भी नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना है। तो चीन यहाँ पे भाई नहीं, कुछ तो प्लस है, प्लस नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई, 3, तो ए का वैल्यू 3। उसी तरह अगर हम बी की बात करें, तो जो x का गुणांक, जो बहुपद रहेगा द्विघात बहुपद, जो x का गुणांक वही किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या हो जाएंगे, -2। और c का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो बहुपद में अचर पद होंगे वही किसका वैल्यू होंगे, c का वैल्यू होंगे। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो c का वैल्यू कितने, 6। उसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। अभी हमने वेरिएबल टर्म लिया x, अब ले लेते हैं y, क्या ले लेते हैं, y, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2y स्क्वायर, चूंकि हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का ही एग्जांपल लेंगे और मैक्सिमम पावर इसके 2 ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया 3y प्लस 8। अब इसमें हमने आपसे कहा भाई मुझे ए बी और सी का वैल्यू बताएं, किसका वैल्यू बताएं, ए बी और सी का वैल्यू आप हमें बताएं। तो ए बी और सी का वैल्यू कैसे बताएंगे, तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि x नहीं है तो हमने यहाँ पे तो लिया था क्या, वेरिएबल टर्म x, तो अब यहाँ पे जो y स्क्वायर का गुणांक वही a का वैल्यू, तो 2 हो जाएंगे। उसी तरह भाई b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो y का गुणांक हमने कहा था चिन्ह को भी नहीं छोड़ना है, तो y का गुणांक क्या हो जाएंगे, -3, कितने हो जाएंगे, -3, तो b का वैल्यू हो जाएगा। और c कांस्टेंट टर्म क्या होंगे आपके, मतलब c का वैल्यू क्या होंगे, जो बहुपद में अचर पद उपस्थित होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कितना क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो c का वैल्यू यहाँ से कितने आ गए आपके, 8, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे, एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में चीजें आई होंगी, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम व्यापक रूप की बात कर दिए, लेकिन अब इसमें अगर हम चर्चा करें आगे, तो आगे क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। हमने पहले ही आपसे कहा अगर किसी बहुपद का मैक्सिमम पावर, कौन सा पावर, मैक्सिमम पावर अगर किसी बहुपद का 2 है तो उसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स जो होंगे उससे एक अधिक होंगे, मतलब जितना घात होगा उससे एक अधिक क्या होंगे, पद होंगे उसमें। अगर त्रिघात बहुपद की बात करेंगे, जितना पावर रहेगा उससे अधिक, मतलब एक अधिक उसमें क्या होंगे, पद होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर होता है द्विघात बहुपद का 2,
तो नंबर्स ऑफ टर्म मतलब मैक्सिमम जो होंगे नंबर्स ऑफ टर्म्स, इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 3। अभी हम आपको चीजों एग्जांपल लेकर समझाने का चीजों को प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, नोटिस क्या करेंगे, अगर हम अभी हमने आपको ये कहा कि जो मैक्सिमम पावर अगर किसी बहुपद का 2 है तो उसमें क्या होंगे, आपके पदों की संख्या 3 होगी, मतलब एक उससे क्या होंगी, अधिक होगी। एग्जांपल लेकर अभी हम आपको समझाते हैं कैसे होंगी, ठीक है। हमने ये भी शुरू में कहा कि हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास कदापि नहीं करेंगे, वो क्या होती है, हानिकारक होती है। क्या होती है, हानिकारक होती है। अगर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे एक बहुपद लिया 2x² - 3x + 5। हम क्या समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ये कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर अगर किसी बहुपद का 2 है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स जो मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं आपके 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 1 2 3, तो नंबर्स ऑफ टर्म मैक्सिमम कितने हो गए भाई, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हम यहाँ पे बहुपद ले लेते हैं px, यहाँ पे आप कहेंगे सर 2x² + 5 है, इसमें कहाँ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म 3, यहाँ पे 2 ही दिखाई दे रहा, लेकिन हमने तो कहा 3 होता है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, चीजों को थोड़ा सा समझने का आप प्रयास कीजिए। प्रयास कैसे करेंगे उसको आप देखिए। ये तो 2x² है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे x का टर्म गायब है, इसी से आपको परेशानी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x के टर्म को जबरदस्ती पकड़ के लेकर आते हैं, कहां से, मुसलमपुर हाट से। समझ रहे हैं बात को। मुसलमपुर हाट में वैसे भी बहुत बाजार है, घूम जाएगा तो मिलेगा, लेकिन हमको पता है कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 मिटता का है, चट्टा कहीं का, अभी मिटने लगा। अभी तो अभी तुम्हारा ऑपरेशन स्टार्ट किया है, डरने लगा अभी है। तो हमने यहाँ पे ये बहुपद लिखा 2x, ठीक है। तो 2x² प्लस x वाला टर्म गायब है, तो क्या करेंगे, पकड़ के लाएंगे जबरदस्ती, जैसे भी आए। हमको प्रूफ करना है ना भाई, 3 होता है तो पकड़ के लाइएगा, लेकिन सिद्धांत ये है कि गलत नॉलेज नहीं लाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 0 × x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और 5। अब आपको नजर आ रहा होगा इसमें टर्म जो है मैक्सिमम कितने हो गए, नंबर्स ऑफ टर्म मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने हो गए आपके, 3। तो हम यही आपको समझाना चाहते थे। क्या समझाना चाहते थे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, 3, अगर बहुपद का घात 2 है तब, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है तो उसके पावर मैक्सिमम 2 होता है तो उसके 2 ही शून्यक होंगे, 3 शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग पेज नेक्स्ट ले लेते हैं ताकि ये आगे काम कर जाए, ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्म नंबर्स ऑफ टर्म नहीं, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, शून्यक के बारे में। नंबर ऑफ जीरोज किसमें भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ये कैसे हो रहा है जी, रुको 1 सेकेंड भाई, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको भी लवरिया लग गया, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने आगे कोई नेक्स्ट हेडिंग नहीं दिया, तो आप समझिए वो हम किसकी बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद की ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो नंबर ऑफ अगर हम 0 की बात करें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किसके द्वारा, डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जिस भाई को नोट करना है कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, और डिनोट करते हैं इसको किसके द्वारा, अल्फा एंड बीटा द्वारा, ठीक है। यहाँ तक। अब बात करेंगे आगे, क्या करेंगे बात, हम लोग करेंगे बात आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें एक और होता है नंबर्स, क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरो मतलब शून्यकों का गुणनफल। हिंदी भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है।
पंखा चलाइए थोड़ा सा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, सॉरी शून्यकों का योगफल होना चाहिए, गुणनफल नहीं होंगे, ये मिस्टेक। तो योगफल की अगर हम बात करें, किसकी, योगफल की, योगफल, तो योगफल को हम लोग सूचित करते हैं अल्फा जोड़ बीटा से, किसके द्वारा, अल्फा जोड़ बीटा द्वारा, किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई, अल्फा जोड़ बीटा द्वारा, किसके द्वारा, अल्फा जोड़ बीटा द्वारा, ठीक है। अल्फा जोड़ बीटा द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को सूचित करते हैं, किसके द्वारा, अल्फा जोड़ बीटा। आप आसानी से दिमाग लगा सकते हैं भाई, जब सम ऑफ जीरो पूछा है, मतलब शून्यकों का योगफल पूछा है, तो हमसे क्या पूछा गया, योग पूछा गया है, तो शून्यक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है। गजब इंसान है आप लोग भी। लेकिन अल्फा जो बीटा बराबर क्या होते हैं आपके, माइनस बी बाय ए, क्या होते हैं, माइनस बी बाय ए, यहां तक ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी तरह एक होता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, आराम से देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। 10 मिनट और लगेगा कम से कम। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर शून्यकों की गुणनफल की बात करें तो ये होते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग सूचित करते हैं गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा द्वारा, और ये इसका सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, सी बाय ए होता है। हेलो, सी बाय क्या होते हैं, ए होते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं आपके, सी बाय ए होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ सम ऑफ जीरो की बात करें तो अल्फा जो बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। अभी ये हम प्रूफ करके भी बताएंगे कि आखिर ये होता कैसे, कहाँ से आया है, कौन पकड़ के लाया, सब कुछ बताएंगे। हम निश्चित होकर बैठे रहे, हमने पहले कहा जो भी हम पढ़ाएंगे शिद्दत से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मतलब छूट ना जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम आपको तैयार करेंगे कि एग्जाम में आप क्या करेंगे, 100 में 100 क्वेश्चन करने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी क्या है, शुरुआत है, आगे तो देखिए क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ये भी समझा दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद सम ऑफ जीरो क्या होते हैं, ठीक है। ये अभी आपको हम बताएंगे, सिद्धांत रहिए, ठीक है। ये कैसे होता है, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आपको हम समझा देते हैं, थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं, उसके बाद तो फिर यही सब पढ़ना ही है, ठीक है। तो झलक कैसे दिखाएंगे भाई, वो भी देखिए। जैसे हमने कहा आपसे, एक बहुपद हम ले लेते हैं पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये आपके कोई बहुपद है, ठीक है। हम इसमें क्या कहेंगे आपको, फाइंड अल्फा जोड़ बीटा एंड फैन चल रहा है ये, एंड अल्फा इंटू बीटा का यू क्या होंगे। इसमें मतलब आपसे क्या पूछा है, बहुपद दिया गया है, इसमें पूछा गया अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे, ठीक है। तो अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आप हमेशा एक चीज निश्चित होकर ध्यान में नोट कर ले, जितना आपको गणित आता वो गणित लगा दीजिए, जितना आपको गणित आता वो गणित लगा दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मतलब जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिखना ना भूले, ये आप ध्यान में रखें। जैसे पी एक्स भाई, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करना चाहें तो ये दिया है पी एक्स बराबर क्या है, ये दिया है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो पी लिखेंगे, दिया है भाई पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये बहुपद दिया गया। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, आप उस चीज पे फोकस कीजिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अन्यथा उसका कोई उपाय नहीं। तो हम इससे एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इससे पहले अभी हमने तुरंत ए बी सी और ए बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया है, इनमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ से भाई ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे भाई, जो एक्स स्क्वायर का गुणक होगा वही ना ए का वैल्यू होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणक कितना, 1, तो ए का वैल्यू 1, जो x का गुणक वही ना b का वैल्यू, तो x का गुणक कितना, माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वही तो c का वैल्यू है, मतलब c बराबर कितने आपके 3, कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। तो ये ए बी और सी की वैल्यू की बात हो गई, लेकिन भैया क्वेश्चन में ये नहीं पूछा तो क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, फॉर्मूला का यूज करेंगे। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होते हैं आपके फॉर्मूले, माइनस बी बाय ए। जब माइनस बी बाय ए हो, बी बाय ए हो, मान निकाल चुके हैं तो आराम से निकाल सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा का। तो अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो एक तो माइनस आपके फॉर्मूला से हो गए, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है, कितना है, माइनस का 2 है, बट्टे में ए कितना है भाई, चलो
तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से भाई माइनस और माइनस तो गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2/1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ही ना लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना चाहे क्या होते हैं आपके C/A, क्या होते हैं C/A। तो जब ए बी और सी का वैल्यू पता चल चुका है तो हम लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं C/A। तो सी का वैल्यू कितना है भाई 3 है, ए का वैल्यू कितना है भाई 1 है। तो 3/1 को आप क्या लिखेंगे, 3 ही ना लिखेंगे तो आसानी से नहीं निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। एक और एग्जांपल लेकर आपको हम अभी दिखाते हैं। जैसे हमने कहा भाई वहां पे x वेरिएबल लिया तो हम यहाँ पे y ले लेता हूँ। y अगर लूंगा तो ये हो जाएंगे, मान के चलिए 3y² कोई बहुपद है, -2y + 3 द्विघात बहुपद है, ठीक है, बिल्कुल है, y के वेरिएबल में है, ठीक है। अब हमने यहाँ से ये कहा आपको फाइंड अल्फा जोड़ बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होंगे। 2 वैल्यू आपको बताने हैं, लिखेंगे यदि पी वाई बराबर इतना तो अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। कैसे बताएंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। ये चीज तो आप करना ना ही भूले तो आपके लिए क्या होंगे, बेटर होंगे, या हल लिखें। तो सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको आप लिखें, दिया है पी वाई बराबर क्या बराबर, पी वाई बराबर क्या दिया गया है 3y² -2y + 3, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं पी वाई बराबर, ठीक है। तो पी वाई बराबर 3y² -2y + 3 दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, जो x² का गुणांक वही ना ए का वैल्यू, ठीक है। बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो y का गुणांक तो कितना है -2, और सी का वैल्यू क्या होगा, जो अचर पद, तो अचर पद कितने हैं +3। अब यहाँ से हमको निकालने के लिए बोला गया अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर अभी हमने आपको सूत्र बताया -b/a, तो -2 कितना हो जाएंगे ए का मतलब कितना 3, तो 2 ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके कितने होते हैं C/A, कितने होते हैं C/A, C/A मतलब कितने हो जाएंगे, सी का वैल्यू निकाल चुके हैं 3 और ए का वैल्यू कितने हैं भाई 2, 3 है, गलत बात नहीं करने का दोस्त, ठीक है। तो इसका वैल्यू 3 तो कट के ये कितने हो जाएंगे 1। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, क्या होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने आज द्विघात बहुपद को स्टार्ट किया तो हम इसको प्रूफ करके ही समाप्त छोड़ेंगे, ठीक है। पूरा द्विघात बहुपद की चर्चा कर लेते हैं, इसके सवाल को अगले दिन हम लोग देखेंगे, लेकिन थ्योरी आज ही पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसकी अगर हम प्रूफ की बात करें, क्या करेंगे, प्रूफ की बात, तो प्रूफ कैसे, एक ऊपर में आपका होता है जिससे ये सिद्ध होता है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट पेज, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसके एक देखिए ऊपर में होता आपका क्या होता है, एक ऊपर में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद, भाई प्रूफ करना है ना, वो सूत्र कहां से आया है, ठीक है, तो उसको प्रूफ करेंगे ना। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ax² + bx + c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, क्या हो, अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा क्या हो, बीटा हो, तो दिखाएं कि नंबर 1 अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, ठीक है। तो C/ क्या होता है, A होता है। ये आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे ये तो आपको हम बताएंगे, लिखे ही है बताने के लिए, ये आपको दिखाना है आखिर भाई ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो देखिए हमने ये आपको बताया है, क्या बताया भाई, अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो प्रूफ है, देखिए कितने बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ करेंगे। अच्छा एक चीज आप हमें बताएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके द्विघात बहुपद के मानक रूप ही तो होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे दिया है, चूंकि दिया गया है, लिखेंगे चूंकि दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये हम प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यक क्या है भाई, अल्फा तथा बीटा है। शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अल्फा तथा बीटा है, क्या है, बीटा है। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं, अगर ये शून्यक है तो एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्या होंगे, फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या होंगे, आपके गुणनखंड होंगे। किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ये गुणनखंड होंगे। ठीक है, यहाँ तक अब प्रूफ कर रहे हैं, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। बस इतना ही बचा हुआ है, प्रूफ करके आज की क्लास हम आपका समाप्त करेंगे और अगले दिन आपके लिए क्या करेंगे, इस पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर आएंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे। कहीं भी कोई परेशानी आपको हम नहीं होने देंगे। आप यकीन इतना तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आज इतना देर से शिद्दत से पढ़ाएं तो आगे भी पढ़ाएंगे। हमारा यही कोशिश होगा आपको अच्छी तरह से समझाने का, ताकि आप मैथ में 100 में 100 कर पाए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, अगर ये मान के चलिए ए एक्स मान के क्या चलेंगे भाई, होगा रियली में तो वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं के कोई कांस्टेंट राशि है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएंगे, बीटा, ये इसके क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप बात करें, यहाँ पे के आप मान लीजिए अचर पद है। के क्या है आपके, अचर पद। क्या है भाई, अचर पद। क्या है, अचर पद। क्या है, अचर पद। ठीक है, ये क्या है आपके अचर पद। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अचर पद है। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुना कर लेते हैं, क्या परेशानी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएंगे आपके अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहेंगे सर आप ये कैसे लिख दिए, तो आपको हम एक सूत्र याद दिलाना चाहेंगे, कौन सा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। और एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या होते हैं आपके, प्लस होते हैं ए बी। क्या होते हैं, ए बी। ये आपके फॉर्मूले होते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के। ठीक है, तो अब उसी का यूज हमने यहाँ पे किया। यहाँ से क्या हो जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से गुना करेंगे आप, तो ये हो जाएंगे के एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे फिर माइनस, यहाँ से लग जाएगा के, इससे गुना करेंगे तो अल्फा जो बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ से इसको करेंगे तो के इंटू क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा। भाई गुना कर दिए सबको के से। अब आप एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, अभी थोड़ा देर के लिए हम बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद के गुणांक को बराबर करने पर, अचर पद डायरेक्ट बोल देते हैं, अचर पद को बराबर करने पर, क्या करने पर भाई, बराबर करने पर, क्या करने पर, बराबर करने पर। तो बराबर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर से ही करना है, समझ रहे हैं बात को, एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर का तुलना, तो इधर क्या है ए एक्स स्क्वायर, इधर क्या है भाई के एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे ये और ये तो आपके कट जाने हैं, तो के बराबर कितने बचेंगे, ए। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण आपके कितने हो गए, 1। अब आप क्या करेंगे, अब x के गुणांक को बराबर करेंगे, तो भाई बी एक्स बराबर क्या हो जाएंगे आपके, बताएं मुझे, माइनस के
इंटू अल्फा जो बीटा इंटू एक्स होना है, यही होना है जी, बिल्कुल होना है। तो आपके एक्स और एक्स तो कट जाने हैं यहाँ से, बिल्कुल भाई कटेंगे। अब बी बराबर क्या हो जाएंगे, एक चीज आप जानते हैं के का वैल्यू आप निकाल चुके हैं ए, तो आप यहाँ पे क्या पुट करें, ए पुट कर दें, क्यों, समीकरण एक से निकाल चुके हैं। तो अल्फा जो बीटा हो जाएंगे, तो यहाँ से अगर हम अल्फा जो बीटा की बात करें तो कितने हो जाएंगे आपके, माइनस बी बाय ए, बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई। अगर हम बात करें तीसरे में, अचर पद को बराबर करें, तो अचर पद इधर का है के इंटू अल्फा इंटू बीटा, और एक है सी, ठीक है, बराबर में सी, और के का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, ए, तो के की जगह पुट करेंगे ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे सी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे सी बाय कितने, ए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि अभी हमने आपको करके बताया। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्रूफ। कैसे हुए प्रूफ, ये भी आपको हमने बताया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा चीजें। ठीक है, तो चीजें जब समझ में आई, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक और हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, उसको हमने यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए, द्विघात बहुपद का जो पी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, आप आराम से नोट कर लेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो पी एक्स बराबर जो आपके फॉर्मूले होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस में कितने हो जाएंगे, सॉरी इसको मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ नहीं एडजस्ट होगा। ठीक है, तो एडजस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे लिख के तो कोई फायदा होगा नहीं। तो हमने क्या कहा, यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, क्या है, तो पी एक्स बराबर जो आपके फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आपके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं भाई, फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये आपके क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के फॉर्मूले होते हैं। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये इस पे आपके आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द्विघात बहुपद के बारे में आज हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। क्या क्या, चर्चा किया, द्विघात बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं उसके बारे में तो आज हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुंच गए ये भी तो जान ले। हमने बहुपद से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया भाई, बहुपद से किया। कहाँ पे आके हमने अभी छोड़ा आपको, द्विघात बहुपद पे आके छोड़ा। द्विघात बहुपद का मैक्सिमम पावर क्या होते हैं, सभी चीजों के बारे में समझाते हुए हमने यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखाया कि शून्यकों का योग माइनस बी बाय ए क्यों होता है और गुणनफल सी बाय ए क्यों होता है, इसके बारे में अभी हमने आपको क्या क्या बताया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर के साथ साथ एक चीज आप नोटिस करेंगे और ध्यान में भी रखेंगे, एक सेकेंड, ध्यान में रखेंगे कि मतलब इस पे जो आज ये तो बहुपद की थ्योरी की बात होगी, आगे से रेगुलर इसी मतलब वीडियो अपलोड होते ही रहेगा और इस पे क्वेश्चन भी आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हो गया।